जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी भाई बहनों का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल, जियोग्राफी ऑफ इंडिया। इसका हम समान परिचय देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे भारत किस गोलार्ध में है। तो भारत किस गोलार्ध में है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कैसे? भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। भारत के किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। भारत को लगभग दो बराबर भागों में कौन सा अक्षांश विभाजित करता है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश अर्थात कर्क रेखा। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है? गौहर मोती या गुहार मोती। पूर्वी बिंदु कीबुतु अरुणाचल प्रदेश में है। मध्य सूर्योदय एवं सूर्यास्त में लगभग कितने घंटे का अंतर होता है? 2 घंटे का। ये भारत के अंदर की बात है दोस्तों। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री किस शहर से होकर गुजरता है? तो प्रयागराज के निकट मिर्जापुर से। भारत का मानक समय रेखा जो है उसमें कितने राज्य आते हैं? 5 राज्य। कौन कौन? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा। तो इसकी ट्रिक है यूपी एमपी के क्षेत्र उड़े आंधी में। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा। क्या ट्रिक है इसकी? यूपी एमपी के क्षेत्र उड़े आंधी में। भारत का मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरता है। भारत का मानक समय रेखा IST एवं ग्रीनविच के मध्य कितना डिफरेंस है? 5.5 घंटे का अंतर है। उसके बाद एरिया में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? 7वें स्थान पर है। भारतीय भूभाग का विस्तार पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर। जैसे ये भारत है दोस्तों, तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 2900। ये क्या है? 3214। उत्तर से दक्षिण 3214 और ये कितना है? 2933 है। सबसे पूर्वी भाग क्या कहलाता है? सबसे पूर्वी भाग क्या कहलाता है? सबसे पूर्वी भाग है किबुती जो अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी भाग गौरमोता या गौरमोती गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु इंदिराकाल कहाँ है? जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। उसके बाद सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है जो अंडमान निकोबार द्वीप में। उसके बाद भारत का क्षेत्रफल विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना % भाग बनाता है? तो 2.42%। भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। आइए देखते हैं दोस्तों, ये 8 डिग्री 4 मिनट है और यहाँ सबसे ऊपर देखिए, सबसे ऊपर ये 37 डिग्री 6 मिनट है। डिग्री के बाद जो लिखा होता है वो मिनट पढ़ा जाता है दोस्तों। देशांतर रेखाएं कौन सी होती है? जो ऐसे ऐसे खड़ी खड़ी रेखाएं होती है। अक्षांश क्या होती है? जो ऐसे बड़ी रेखाएं होती है। देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? तो समय और अवस्थिति को निर्धारित करती हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। उसके बाद यदि भारतीय मानक यमोत्तर इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर स्थानीय समय 2.5 घंटा अपराह्न। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कहाँ? इंदिरा पॉइंट। ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर अवस्थित है। किस पे? ग्रेट निकोबार पर। भारत का ऐसा कौन सा जिला
भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश का जिला है। भारत की सबसे पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखाओं के मध्य कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री का। तो 1 घंटा का अंतर आता है 15 डिग्री और तो 2 घंटे का अंतर आ जाएगा 30 डिग्री। भारत मानक समय रेखा 82.5 डिग्री। 5 राज्यों से यूपी, एमपी छत उड़े आंधी में, अभी तो बताए दोस्तों। भारत के केंद्र शासित प्रदेश। भारत के क्या दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश। तो भारत हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण खंड काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक। सबसे दक्षिणतम बिंदु भारत में इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप में। सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर है। पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमोता याग्वाल गुजरात में। पूर्वोत्तर बिंदु किबूती अरुणाचल प्रदेश में। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये तमिलनाडु राज्य में। अगला दोस्तों, किस देश के पास सर्वाधिक समय कटिबंध या समुद्री पहाड़ी क्षेत्रों सहित? तो फ्रांस के पास सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, 12 टाइम जोन है। भारतीय मानक समय रेखा और कर्करेखा एक दूसरे के छत्तीसगढ़ में काटती है। भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? लगभग 6100 किलोमीटर। अभी वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से इससे ज़्यादा हो गया। म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। तो बताइए म्यांमार से भारत की कौन कौन सी सीमा लगती है? म्यांमार से भारत की कौन कौन सी सीमा लगती है? तो कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो 4 राज्य सीमा बनाते हैं म्यांमार से। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जनसंख्या या पॉपुलेशन की दृष्टि से भारत में विश्व में कौन सा स्थान पर है? दूसरे स्थान पे, लेकिन वर्तमान आंकड़ों के हिसाब से पहले नंबर पे आ गया। असम की सीमा कुल कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से को स्पर्श करती? 7 राज्यों। राजद्वीप, नीलद्वीप, हवलाक द्वीप का परिवर्तित नाम है। राजद्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, हवलाक द्वीप शहीद द्वीप, राजद्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, और नील द्वीप का नाम क्या हो गया? शहीद द्वीप, और हवलाक द्वीप का नाम हो गया स्वराज द्वीप। भारत किस संधि या स्ट्रीट के द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? पाक जलडमरू मध्य से। भारत के कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ? त्रिपुरा। उसके बाद ये भारत के महत्वपूर्ण चैनल कौन कौन से हैं? 9 डिग्री चैनल, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल, मालदीव और मिनिकॉय के मध्य। ग्रेट या महान चैनल सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य। प्राक स्टेट या जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य। मोहिक क्रीक या निवेशिका एक पतली सी निवेशिका मुंबई। कच्छ की खाड़ी पश्चिमी गुजरात। खंबात की खाड़ी पूर्वी गुजरात। नर्मदा ताप्ती का मुहाना। लक्षद्वीप सागर लक्षद्वीप और मालाबार तट के मध्य। मन्नार की खाड़ी दक्षिण पूर्वी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य। कोको स्टेट या जलडमरू मध्य कोको द्वीप म्यांमार को उत्तरी अंडमान के मध्य अलग करता है। डंकन पास दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के मध्य 10 डिग्री चैनल, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अंडमान और निकोबार के मध्य, अंडमान और निकोबार के मध्य। विभिन्न देशों के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई, संबंध, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश। बांग्लादेश से हमारी बाउंड्री लगती है 4096.7 किलोमीटर और रेड क्लिफ रेखा जो है बनाती है। 5 राज्य इससे बांग्लादेश से जुड़े हैं: पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। चीन से 3488 किलोमीटर मैकमोहन रेखा, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर रेड क्लिफ रेखा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू, लद्दाख। नेपाल से 1751 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड।
म्यांमार से 1643 किलोमीटर, अभी तो बताए थे। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। भूटान से 699 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, डूरंड रेखा, लद्दाख। कुल मिला के 15,106.7 किलोमीटर हमारी स्थल सीमा की लंबाई। उसके बाद दोस्तों ध्यान रहे, बांग्लादेश से हमारी सबसे ज़्यादा जो है किलोमीटर बाउंड्री बनाती है, अफगानिस्तान से सबसे कम। मैकमोहन रेखा। अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत व चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा 27 अप्रैल 1914 को निर्धारित की गई थी, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया। वर्ष 1914 में हुए शिमले समझौते में इन दोनों देशों ने सीमा रेखा के रूप में स्वीकार किया था। रेड क्लिफ रेखा। विभाजन के पश्चात 17 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान के मध्य निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। इस कमीशन के अध्यक्ष सर सिरिल रेडक्लिफ थे। इन्हीं के नाम पर इस सीमा का नाम रेडक्लिफ रेखा रखा गया। कारक और श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़, बैकबोन ऑफ हाई एशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद भारत को हम एक नज़र में देखेंगे दोस्तों। देश भारत, अन्य नाम आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, हिंदुस्तान, इंडिया। राजधानी नई दिल्ली। भौगोलिक स्थिति उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ है? तमिलनाडु। 37 डिग्री 6 मिनट कहाँ है? लद्दाख में। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ है? ये गुजरात में। 97 डिग्री 25 मिनट कहाँ है? ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसका ज्यामितीय आकार कैसा है? ज्यामितीय आकार चतुष्कोणीय है। मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, प्रयागराज के समीप मिर्जापुर का समय ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटा आगे है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के 5 राज्यों से यूपीएमपी की छतुड़ेबंदी में हमने अभी बताया। भौगोलिक विस्तार लंबाई उत्तर से दक्षिण 3214, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर। स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर। जलीय सीमा 7516.16 किलोमीटर। प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। 1 समुद्री मील बराबर होता है 1852 मीटर। 1 समुद्री मील बराबर 1852 मीटर। संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा को आगे 24 मील तक। अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र से 200 समुद्रिक मील तक। जलवायु मानसूनी जलवायु। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व की कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत 2.42%। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान 7वां। कुल जनसंख्या 121 करोड़ के करीब। विश्व में कुल जनसंख्या 121 करोड़, जो पूरा 17.5% बनाती है। कुल साक्षरता 74.04%। पुरुष साक्षरता 82.14। महिला साक्षरता 65.46। अनुसूचित जाति जनसंख्या लगभग 16%। अनुसूचित जनजाति लगभग 8.6%। राज्यों की संख्या 8 है। केंद्र शासित देश 8। पर्वतीय क्षेत्र का विस्तार 10.7। पहाड़ी क्षेत्रों का विस्तार 18.6। पठारी क्षेत्रों का विस्तार 27.7। मैदानी क्षेत्र का विस्तार 43%। यहाँ से दोस्तों ये वाला कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से भी हमने बताया था। समय रेखा भारत के 5 राज्यों से भी इसको हमने बताया था। उसके बाद आप लोग कुछ याद रख लीजिए। राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, जिसको हम प्लेटिनिस्टिका गंगेटिका कहते हैं। राष्ट्रीय वाक् सत्यमेव जयते, ये कहाँ से आया? मुंडकोपनिषद से आया। राष्ट्रीय लिपि देवनागरी। राजकीय भाषा हिंदी है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी।
राष्ट्रीय गान जनगण मन। रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय पुष्प कमल। वैज्ञानिक निलंबो निशुफेरा। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस। राष्ट्रीय पक्षी मोर। पाउक्रिस्टेटस। राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी। राष्ट्रीय पशु क्या है हमारा? राष्ट्रीय पशु हमारा है बाघ, पैंथेरा टाइगर्स।